कर्नाटक में डेक्कन के पठार पर एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है, द्वार समुद्र। यह करीब 300 साल तक होयसल साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन 14वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों की फौज ने इस शहर को उजाड़ दिया। खुशकिस्मती से राजधानी के बाहर बसे आज के हालीबीडु शहर में कुछ मंदिर उस हमले में बच गए। उनमें से ही एक था होयसलेश्वर मंदिर, बड़ा ही सुंदर, बेहद रहस्यमय। यहाँ लगे पत्थरों की शिल्पकारी और नक्काशी देखकर दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है, लेकिन होयसलेश्वर बना था 900 साल पहले। ये होयसल वंश के सबसे प्रतापी राजा का दौर था। पहले उनका नाम बिट्टी देव था और वो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन वो हिंदू दार्शनिक रामानुजाचार्य से भी बहुत प्रभावित थे। इस महान दार्शनिक ने जैन राजा को नया धर्म अपनाने की सलाह दी और फिर 12वीं सदी की शुरुआत में राजा ने वैष्णव धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम भी विष्णुवर्धन रख लिया। उनके शासनकाल में होयसल एक स्वतंत्र कन्नडिगा साम्राज्य बन गया। होयसलेश्वर मंदिर बंगलुरु और मैंगलोर के बीच में स्थित है, हासन शहर के पास हालेबीडु शहर की सरहद पर। राजा विष्णुवर्धन ने कई बड़ी ही आलीशान इमारतों का निर्माण करवाया था। उनमें से सबसे शानदार होयसलेश्वर मंदिर ही है। होयसलेश्वर मंदिर में अगल बगल में 2 बिल्कुल एक जैसे कक्ष बने हैं, एक राजा विष्णुवर्धन के लिए और दूसरा रानी शांतला देवी के लिए। विष्णुवर्धन एक महान योद्धा थे और उनके शासनकाल में साहित्य और कला का काफी विकास हुआ। रानी शांतला एक कुशल नर्तकी थीं और होयसलेश्वर मंदिर उनके पति की तरह उन्हें भी समर्पित है। ये इमारत एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस प्लेटफॉर्म पर पत्थर की 12 नक्काशीदार परतें हैं, जिनसे मंदिर की ऊंचाई और बढ़ जाती है। इन परतों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें इंटरलॉक किया गया है। 1000 साल पहले इस्तेमाल की गई एक नायाब तकनीक। पता नहीं इसे बनाने वालों ने इस इमारत की कल्पना कैसे की होगी और इसे कैसे बनाया होगा। क्या उन्होंने लकड़ी के तख्तों और मॉडल्स का इस्तेमाल किया था? इस बात के आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। पत्थरों को इंटरलॉक करने की यह तकनीक न सिर्फ राजा को पसंद आई, बल्कि उसी की बदौलत आज तक मंदिर टिका हुआ है। करीब 1000 साल बाद भी मंदिर वहीं मजबूती से खड़ा है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ उस काल को बल्कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को भी दर्शाया गया है। होयसलेश्वर एक शैव मंदिर है, फिर भी यहाँ भगवान विष्णु और दूसरे देवताओं की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को सोपस्टोन से बनाया गया था, जो पहले तो काफी नर्म होता है लेकिन वक्त के साथ सख्त हो जाता है। इस वजह से कारीगरों को इतनी बारीकी से काम करने का मौका मिला। लेकिन मंदिर के अंदर की कारीगरी तो बस देखते ही बनती है। अंदर कम रोशनी में खड़ी हैं संहारक शिव की शानदार मूर्तियां। हर मूर्ति एक पत्थर से बनाई गई है। इसकी बारीकी समझ से परे है। भगवान शिव के मुकुट पर खोपड़ियां बनी हैं, जो करीब 1 इंच चौड़ी हैं। मगर कमाल की बात तो यह है कि इन छोटे गोलों को इस तरह से खोखला किया गया है
कि उनसे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होकर मुंह में जाकर कानों से बाहर आती है। सवाल ये उठता है कि आज से 1000 साल पहले सिर्फ हाथ के औजारों से उनमें सुराख कैसे बनाए गए? सवाल सिर्फ यही एक नहीं है। होयसलेश्वर के स्तंभ भी सिर्फ एक ही पत्थर से बने अजूबा ही हैं। उन पर बड़ी बारीकी से गोलाकार खांचे बनाए गए हैं जो छेनी हथौड़ी से बना पाना नामुमकिन था। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये काम किया जा सकता है सिर्फ लेथ मशीन पर। लेथ वो मशीन होती है जो किसी चीज को एक ही जगह पर घुमाती है। इसके बाद दबाव डालकर उस चीज पर कोई आकार या पैटर्न बनाया जाता है। आज के जमाने में लेथ का इस्तेमाल ज्यादातर उद्योगों में किया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पत्थर के इतने बड़े स्तंभों को घुमाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया होगा? ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि उन्होंने जिस मशीन का इस्तेमाल किया था वो आज की एक बेहतरीन मशीन से किसी भी लिहाज से कम थी, और ये शायद इंसान के दिमाग को कम आंकने की भूल भी होगी। हम आज जो भी देख रहे हैं वो इंसान के दिमाग के बड़े लंबे सफर का एक सबूत है, और ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि इंसान की बुद्धि से बढ़कर भी कुछ हो सकता था। इस बात से जुड़ा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन थियरीज कई हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये काम इंसानों का था ही नहीं। होयसलेश्वर मंदिर ये आज भी दक्षिण भारत में वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है।